डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिज़िक्स की किस बुक को पढ़ा जाए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा बुक चूज़ करें, कौन सा बुक चूज़ ना करें। कोई बताता है ये बुक अच्छी है, कोई बताता है ये वाली बुक अच्छी है। ठीक है, स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है। तो यहाँ मैंने कुछ लिस्ट बनाया हुआ है बुक्स का। ठीक है, तो आप देखिए एनसीईआरटी तो आपके पास होगी ही होगी, सभी स्टूडेंट्स के पास एनसीईआरटी होती है। बट एनसीईआरटी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो फिज़िक्स वाली एनसीईआरटी है उसमें लैंग्वेज जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट यूज़ किया गया है, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी न्यूमेरिकल तो इजी हैं बट उनका लैंग्वेज डिफ़िकल्ट कर दिया गया है। इस वजह से एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी से एक तो हमें सिलेबस का पता चल जाता है। ठीक है, काफ़ी कॉम्पैक्ट में दिया हुआ है कि कितना सिलेबस है। सेकेंड, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, जैसे कोई भी चैप्टर है, सपोज दैट मोशन इन प्लेन है, तो उस चैप्टर पे जब आपको कमांड हो जाए, ठीक है, तब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा आपको मतलब अच्छा रहेगा, कुछ और भी एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। बट स्टार्टिंग इस बुक को ना पढ़ें क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सेकेंड बुक आती है एच.सी. वर्मा। ये रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो कॉम्पिटिशन लेवल की बुक है। नहीं, इसमें जो थियरी वाला पोर्शन है, जो चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में, बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में, छोटे में काफ़ी अच्छी बातें दिया हुआ है। तो एच.सी. वर्मा पढ़ के आप किसी भी चैप्टर का, जैसे सपोज दैट आप फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, मतलब अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि आपका लेवल लो है, यदि आप सिर्फ सीबीएसई करना चाहते हैं, सिर्फ नीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी थियरी को पढ़िए। इसमें चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे आप किसी भी लेवल में हो, सीबीएसई लेवल में हो, आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। एक आता है वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। तो यदि आप अपना लेवल बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो जो न्यूमेरिकल सिंपल है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और फिर आती है एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव 1 है, ऑब्जेक्टिव 2 है, तो भी ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस इसके बहुत सिंपल हैं, जो सीबीएसई लेवल के हैं, नीट लेवल के हैं। कुछ क्वेश्चंस एंड में दिए होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। रेशनिक हॉलिडे, इस बुक की क्वालिटी ये है कि एनसीईआरटी तो देखिए आपको लेना ही लेना है, एच.सी. वर्मा भी आप ले लीजिए, क्योंकि पहले थियरी इससे पढ़िए, उसके बाद आप इससे पढ़िए। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल इसके आप सारे लगाइए क्योंकि आपके पेपर में ये आना ही आना है। थर्ड नंबर पे जो रेशनिक हॉलिडे है, ये यदि आपके पास टाइम कम है, सपोज दैट आप 12th में आ गए हैं, 12th के मिड में हैं, तो इस बुक को आप ना लें तो बेटर रहेगा क्योंकि टाइम किल होगा। बट आप स्टार्टिंग में हैं, 11th के स्टार्टिंग में हैं या 12th के स्टार्टिंग में हैं, ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। 11th और 12th दोनों के लिए एक ही बुक आती है। इस बुक की क्वालिटी ये है कि इसको पढ़ने से फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में, और अलग अलग वर्जन में अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी से भी इशू करा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जब 2-3 वर्जन की आप रेशनिक हॉलिडे पढ़ेंगे तो रियल वाले एग्जाम्पल्स जब आप जानेंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो ये 3 बुक जो है सफिशिएंट है। इन 3 बुक से की हेल्प से रेशनिक हॉलिडे के जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उनको आप न ट्राई करें क्योंकि वो बहुत डेप्थ में है और थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, कैलकुलेशन भी डिफ़िकल्ट है उसकी। ठीक है, तो लेकिन थियरी पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इन 3 बुक की हेल्प से आप फिजिक्स सीख गए। बहुत से स्टूडेंट एस.एल. अरोरा ले लेते हैं यदि आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, बहुत से बच्चे प्रदीप ले लेते हैं। ठीक है, और यदि आप किसी अदर बोर्ड में हैं, आईसीएसई बोर्ड में हैं, ठीक है, फिर आप यूपी बोर्ड में हैं, तो दूसरी बुक्स आती हैं। कुमार मित्तल करके एक बुक है, वो आती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इस बुक से आपको मतलब ना भी लें तो भी चलेगा, ले लेंगे तो भी ठीक है। थोड़ा ब्रॉड में दिया है, बट हाँ, इस बुक से पढ़े ना। इस बुक से आप ये जैसे एग्ज़ाम है आपका,
तो 2 से 3 दिन पहले इससे पढ़ लें ताकि आइडिया लग जाए कि डेरिवेशन कैसे दिया हुआ है, डेफिनेशन कैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन आप इससे फिजिक्स ना सीखें, फिजिक्स सीखने के लिए 3 बुक्स हैं। तो इसमें कई वर्जन है, एस एल अरोरा है, प्रदीप है, ICSE बोर्ड और यूपी बोर्ड से हैं, तो कुमार मित्तल है। कुमार मित्तल जो है इंग्लिश वर्जन में भी है और हिंदी वर्जन में भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम आइडिया की। तो यदि आप 12th में हैं तो एग्ज़ाम आइडिया लेना ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि प्रीवियस ईयर CBSE में कैसे पेपर आए हैं, और यदि आप यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड के हैं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकते हैं। 11th में यू लाइक ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा कंफर्टेबली फील करते हैं स्टूडेंट इसमें, यू लाइक में। इससे भी आइडिया लगता है कि CBSE में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, ऐसे, तो थोड़ा सही रहता है। बट आपको फिजिक्स सिर्फ इन 3 बुक से ही सीखनी है। अब हम बात करते हैं MTG पब्लिकेशन की। तो देखिए, जैसे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स तो आप सीख चुके हैं, आप CBSE लेवल की भी, बोर्ड लेवल की भी तैयारी हो चुकी है। तो अब जो MTG पब्लिकेशन है, तो MTG पब्लिकेशन में कई है, जैसे नीट है, नीट का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाले, जिसमें जैसे कोई सा भी चैप्टर का प्रीवियस ईयर है आप ले सकते हैं। और IIT है, IIT के लिए भी ले सकते हैं। IIT में दोनों फॉर्म में आती हैं, ये एडवांस का भी आता है इसमें और JEE मेन का भी आता है इसमें। तो इसमें क्या है कि इसमें एरर कम है। तो देखिए, ये वाली 3 बुक्स क्या हैं, फिजिक्स सीखने के लिए है। ये वाली जो लाइन है जिसमें 2-3 बुक्स हैं, SL अरोरा है, प्रदीप है, कुमार मित्तल है, इससे आपको आइडिया लग गया कैसे डेरिवेशन वगैरह करते हैं। इन दोनों से आपको बोर्ड लेवल पे पता चल गया कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBSE में, और इससे पता चल गया कि प्रीवियस ईयर में कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना आप कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, CBSE में स्कोर करेंगे, ICSE बोर्ड में स्कोर करेंगे, यूपी बोर्ड और भी जो भी बोर्ड्स हैं, बिहार बोर्ड है जो भी है ना, बिहार बोर्ड में और भी बुक्स रिकमेंड होता होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ और रिकमेंड होता होगा, है ना। बट ये 3 आपको लेने ही लेने हैं। तो इतना कर लेने से आपके CBSE में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, फिर आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और आप जो है IIT में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। जो FIITJEE का स्टडी मटेरियल है, रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल है, LN का स्टडी मटेरियल है, ठीक है, जो ब्रांडेड कोचिंगों की स्टडी मटेरियल हैं उन पे ज़्यादा आप फोकस ना करें, क्योंकि वो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट कर देते हैं और सारे स्टूडेंट उस सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके काम का क्या है, आप उसे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। फालतू की चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। FIITJEE का आप स्टडी मटेरियल उठाएंगे, बहुत से क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट दिए हुए होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते नहीं है, कॉन्फिडेंस गिरता है, ठीक है। आप जब भी पेपर उठाएंगे, कंपटीशन का उठाएंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत टफ होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। और स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे पहले फोकस करेंगे और इजी वाले पे फोकस नहीं करते हैं, इससे उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है और उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, फार्मूले में आती है, कॉन्सेप्ट में आती है, ठीक है, डेफिनेशंस में आती हैं, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। और ये बुक्स आप ले सकते हैं, सारी बुक नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यू लाइक सिर्फ 11th के लिए है, एग्ज़ाम आइडिया 12th के लिए है, ठीक है। यदि MTG पब्लिकेशन में भी कई वेरिएशन आता है, यदि आप जाते हैं कंपटीशन में तो नीट है तो सिर्फ नीट का भी प्रीवियस ईयर आप ले सकते हैं, ठीक है। मेन जो आपको थियरी पढ़नी है फिजिक्स को सीखने के लिए, वो पढ़नी है HC वर्मा की थियरी पढ़नी है। किसकी थियरी पढ़नी है? HC वर्मा की, सिर्फ इस बुक की थियरी पढ़नी है, ठीक है। डेरिवेशन किस बुक से करनी है? SL अरोरा, प्रदीप, कुमार मित्तल से करनी है। रेसिनिक हैलिडे किस लिए करना है? ताकि फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाए, फ्री टाइम है, रिवीजन कर रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं। NCERT के भी करना ज़रूरी है, इससे सिलेबस का आइडिया लगता है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न रहा है, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, और कोई यदि आपको डाउट आता है किसी बुक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।